अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी की भी मोहब्बत हासिल करने का वजीफ़ा। बहुत ही कामयाब और मुजर्रब पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप किसी की भी मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। वह शर्त आपका मकसद जायज़ होना चाहिए, शादी का इरादा होना चाहिए, नेक इरादा होना चाहिए। गलत अगर आपका मकसद गलत है या गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं इसका, तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दें। आपके मतलब की, आपके फ़ायदे की वीडियो नहीं है। अगर आपका मकसद जायज़ है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, अब जान लेते हैं इस वजीफ़े को करने का तरीका क्या है और इसको किस तरीके से करना है। इस वजीफ़े को पूरा मुकम्मल जान लेते हैं। वजीफ़ा करने का तरीका से ये है, आपको इस वजीफ़े को इशा की नमाज के बाद करना है। इशा की नमाज के बाद और सोने से पहले आपको इस वजीफ़े को करना है, ठीक है। इशा की नमाज के बाद और सोने से पहले। और बता दें आप लोगों को, पीरियड्स के दिनों में अगर जिनके पीरियड्स हैं, जिन लेडीज़ के पीरियड्स आ रहे हैं, वो इस वजीफ़े को उस दौरान में नहीं करेंगी। ये बात ध्यान रखेंगे। ये वजीफ़ा आपको 11 दिन तक करना होगा। ये वजीफ़ा आपको सिर्फ और सिर्फ 11 दिन तक करना है। वह शर्त, आपका मकसद जायज़ होना चाहिए, शादी का इरादा हो, नेक इरादा हो, गलत इरादा नहीं होना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा, वरना इसमें फ़ायदा हो ही नहीं सकता। अगर आपका ऐसे भी अभी भी कोई ऐसा आपके मन में डाउट है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो, आपके मतलब की नहीं है। अगर आप इस वजीफ़े को जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको 100% कामयाबी मिलेगी। हज़ारों लोगों ने इस वजीफ़े को आजमाया है, लाखों लोगों ने इस वजीफ़े को आजमाया है और इससे फ़ायदा भी लिया है। तो आज हम भी आपके लिए इस वजीफ़े को लेकर आए हैं। आप भी इस वजीफ़े को करिए। आपकी भी अगर ऐसी कोई परेशानी है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दूर हो जाएगी। तो ये वजीफ़ा आपको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 9 चांदी वाली जुमेरात को ही करना है। 9 चांदी जुमेरात क्या होती है? अब कुछ बाज़ लोग समझते होंगे कि 9 चांदी क्या है और जुमेरात क्या है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो आइए ज़रा बता देते हैं आपको 9 चांदी जुमेरात क्या होती है। देखो, जुमेरात का मतलब होता है थर्सडे, ठीक है। थर्सडे को जुमेरात कहते हैं। थर्सडे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन 9 चांदी समझ में नहीं आ रहा है। तो 9 चांदी देखिए भाइयों बहनों, उस चीज़ को कहते हैं जैसे कि कोई भी इस्लामिक महीना शुरू हुआ, कोई भी इस्लामिक महीना प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, आरंभ हुआ, उसके पहले हफ्ते में जो जुमेरात आएगी, उसकी जुमेरात की मतलब उस महीने की 1 तारीख हुई, 2 तारीख हुई, 3 तारीख, मतलब पहले हफ्ते के अंदर जो जुमेरात आती है इस्लामिक महीने में, वो जुमेरात 9 चांदी जुमेरात कहलाती है। तो 9 चांदी जुमेरात से ही इस वजीफे को आपको करना है और इस वजीफे को 11 दिन तक लगातार करना है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, 11 दिन तक आपको करना है। तो सबसे पहले आपको इस वजीफे को करना किस तरीके से, आपको समझ में आ गया हो कब और किस तरीके से करना है, मैंने आपको बता दिया। अब इस वजीफे को जान लेते हैं कि वजीफे में करना क्या होगा आपको। तो वजीफे में आपको सिर्फ इतना ही करना है। सबसे पहले अव्वल में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जौन सी भी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक आपका विर्द कर लीजिए। अगर आपको कोई दुरूद पाक याद नहीं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 11 मरतबा अव्वल में आपको दुरूद पाक पढ़ ली है। उसके बाद आपको पढ़ना है हा मीम ऐन सीन काफ, हा मीम ऐन सीन काफ, हा मीम ऐन सीन काफ। ये आपको 278 मरतबा पढ़नी है, यानी 278 टाइम इसको आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेनी है, ठीक है। 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ेंगे जो आपने अव्वल में पढ़ी थी। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 मरतबा पढ़ना है अल हुब, अल हुब, अल हुब। 3 मरतबा आपको पढ़ना होगा। जब आप 3 मरतबा अल हुब पढ़ लेंगे, उसके बाद उस शख्स का नाम लीजिए जिसके लिए आप वजीफा कर रहे हैं, जिसकी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, उसका नाम लीजिए। और उसके बाद उसकी माँ का नाम लीजिए, उसकी वालिदा का नाम लीजिए, ठीक है। 3 बार अलहुब बोलने के बाद आपको उसका नाम लेना है और फिर उसकी माँ का नाम लेना है। इतना जब वजीफा मुकम्मल हो जाएगा, फिर लास्ट में 3 बार आपको बोलना है अला अला अला। 3 मरतबा आपको बोलना है ये अला अला अला। 3 मरतबा जब आप बोल देंगे, तब उसके बाद अपना नाम बोलिए और फिर अपनी माँ का यानी कि वालिदा का नाम बोलिए। इस तरीके से आपका ये वजीफा यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले अव्वल में 3 मरतबा मतलब 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। फिर आपको हा मीम ऐन सीन काफ 278 मरतबा पढ़ना है। फिर 3 बार आपको पढ़ना है अल हुब अल हुब अल हुब, इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद उसका नाम लेना है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं वजीफा। उसके बाद उसकी माँ का नाम लेना है। फिर लास्ट में आपको 3 मरतबा अला 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 बोलना है। उसके बाद ये वजीफ़े को यहाँ से उसका मतलब अपना नाम ले लेना है। अपना नाम लेने के बाद अपनी माँ का नाम लेना है। इस तरीके से वजीफ़ा यहाँ मुकम्मल होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कीजिए। जो भी आपका जायज़ मकसद है, नेक मकसद है, जिस किसी की भी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, आपका मकसद नेक है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो आपका ये वजीफ़ा बिल्कुल ही कबूल होगा। आपकी जो भी दुआ है वो कबूल होगी और आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बेशक बहुत ही पावरफुल वीडियो है, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है ये।
آپ کو ہم نے بتا دیا ہے 9 چاندی جمعرات کا وظیفہ. تو اگر آپ اس کو کریں گے تو دھیان سے سمجھ لیجیے. آپ کو اگر پریشانی آ رہی کہ 9 چاندی جمعرات کا مطلب کیلنڈر اسلامک کیلنڈر کہاں سے نکالیں, تو آپ کہیں سے بھی کسی سے بھی آپ اسلامک کیلنڈر پوچھ سکتے ہیں. کسی سے بھی اپنے آس پاس جو معلومات رکھتے ہیں, دین کے تعلق رکھتے ہیں, یا کہیں سے بھی آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں. نہیں تو نیٹ کے تھرو بھی آپ جا کر کے اسلامک کیلنڈر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وظیفہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. آپ اس وظیفے کو کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ اٹھائیں گے. تو دوستوں فی الحال کی اس ویڈیو میں سے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا, اور ہو سکے تو کچھ لوگوں میں ضرور شیئر کر دینا. آپ کے ایک شیئر اور ایک لائک سے کسی کا گھر بچ جائے تو اس سے بڑھیا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے. تو دوستوں فی الحال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. چلیے دوستوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں کی گزارش. میں ہوں عظیم الشان ملک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.